कुछ कहिए जरूर काल में। फिर वहां से उसने अपना भजन बंद करने के बाद और सीधे वो मेरे रूम में पहुंचा जाके और डंडा शरण पड़ो हाथ जोड़ के। बढ़िया एक कहानी सुनाई सोने, छत्तीसगढ़ी भाषा में तो नहीं कह पाऊंगा और उसने तो गा के सुनाई थी, लेकिन हम तुम्हें ऐसे ही बता देते हैं। कहानी कौन सुनाई उसने? प्यार की गाड़ी भरी चली आवे। ये लोग पैरा कहते हैं, हम लोग प्यार कहते हैं, भाषा का अंतर थोड़ा इतना है। इनके यहां पैरा जो होता है वो छुट्टा होता है, अपने यहां जो प्यार होता है मुट्ठी बंधी होती है। इनके यहां धान जो कूटी जाती है वो ट्रैक्टर से कुचरा करके मारी जाती है, हम लोग जैसे मारना कहते हैं, या बैलों से, तो इसलिए प्यार उलझ जाता है और अपने यहां झोरी जाती है। तो वो पैरा की भरी गाड़ी ऊपर तक, अब उलझा हुआ भरोगे तो कैसा होगा? अपने यहां तो फिर भी बैठने के लिए हो सकता है, क्योंकि घर के भरा जाता है। वो प्यार की गाड़ी भरी जा रही थी। एक भैया रास्ते में गाड़ीवान को मिला और गाड़ीवान से बोला, भैया हम बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं और हमाओं का बैठा लो गाड़ी में, हमें बैठा लो गाड़ी में। तो वो गाड़ीवान बोला, प्यार इतना ऊपर तक भरो है, कहां बैठा लेन, हम खुद पैदल चल रहे हैं। वो पैदल चल रहा था, यहां बैठने की कोई जगह नहीं। बोले नहीं, तुम कह दो हम बैठ जाइबे। बोले कैसे बैठ जाइयो? बोले हम ऊपर चढ़ के बैठ जाइबे। तुम कहो बैठ जाओ भाई। बैठा ली ने, और जब बैठा ली ने तो गाड़ी चली, और जब चली तो गाड़ीवान बोला उसे, फलाने भाई थोड़ा संभल के बैठना, रस्सी पकड़ लेना, मजबूत है, आगे खंदक है। और गाड़ी जैसे खंदक में गई, वो ऊपर से दन दे गेंद की नहीं गिरो आए, नीचे गिरो आए गेंद की नहीं। गाड़ीवान बोला, हमने तुमसे कहा था ना कि रस्सी पकड़ के रखना, गिरे आके। तो वो बोला, काला रस्सी तो बहु हम पकड़े, रस्सी तो बहु हम पकड़े। तो कल कहां पकड़े? काला हमार अम्मा जब हम चले थे तो हमें अंडर बियर पहराए थे, तो नारा ना रहा है तो रस्सी के नारा डार दिन रहा, वह तो पकड़े। अब यह भाषा आप सोच लो, हमने आपको सुनाया तो आप लोग कितना हंस रहे हो, और उसने ये कहानी गा के सुनाई थी, आज भी मुझे याद है। छत्तीसगढ़ी भाषा में जब ये लोग कहते होंगे तो वहां भी लोग खूब हंसते होंगे कि हमारे अंडर बियर में हमारी माता जी ने रस्सी का नारा पकड़ा डाल दिया था, वही तो पकड़े, मैं अभी भी पकड़ा हूं। जरा सोचो ये कहानी। अच्छा बताओ, ये अध्यात्म है क्या? कोई ज्ञान है, कोई ध्यान है, कोई वैराग की बात है, कोई भजन की बात है? नहीं, कुछ ना, कुछ नहीं। लेकिन तुम लोग खुश हुई गो, तमाम लोगों के आलस दूर हुईगा, है ना? लेकिन इसमें ज्ञान ध्यान कुछ नहीं। ये कहानी मुझे याद है वो समय की। तो वो आके मेरे पास चरणों में गिर गया और सीधे हाथ जोड़ के मेरे से बोला, कानक साहब हम कॉमेडियन हैं, हमारा यही काम है। और साफ साफ बताए, इस कानक साहब तुम जो उनका आता रहो ठीक का आता रहो, एक गायकी के चक्कर में 3 बिया हो गए हैं, 3 बिया हो गए हैं। और यह जो साथ है लाइन थी, तीसरिया है, साथ में थी एक महिला। बोले तीसरिया है, 2 घरे छोड़िया है, और या वो नहीं ऐसी उसी नहीं, ब्राह्मण कुल की है। सोच लो, ये गायकी में ये हाल है, ये राग, इसीलिए बैराग हो जाओ। राग रागनी भी बंधन है, 64 राग रागनी भी बंधन है, हमारे साहब कहते हैं। इसीलिए तो साहब कबीर कहते हैं, गाया है बूझा नहीं, गई न मन की खोर, पारस तक पहुंचा नहीं रहा लो की लो। गाने से ही क्या होगा? बढ़िया बढ़िया गाना गावे, चाल चले बेढंग, और बात बतावे स्वर्ग लोक की चढ़े नशे को रंग। ऐसे नशेबाज की टोली में अब कौन करे सत्संग? इसलिए रूप और राग ये बंधन है, और बीनती ये भी बंधन। काल की रूप राग और बीनती सेवा विविध प्रकार, ये 4 हथियार हैं वशीकरण के।
आदमी रूप में वशीकरण हो जाता है, राग में वशीकरण हो जाता है, और विनती, अब हाथ जोड़ के अगर तुम्हारे पास बैठगा, दादा मान लियो, दादा मान लियो, और घंटा 2 घंटा तुम थे तो कितना बड़ा हुए, जा अच्छा तुझे माफ किया, हो गया ना। तो रूप, राग और विनती, और सेवा विविध प्रकार। जब कुछ तुम्हारे पास ना हो तो वही आदमी की सेवा करना शुरू कर दो जिसको तुम चाहते हो कि ये हमार हो जाए, सेवा करना शुरू कर दोगे, वो भी तुम्हारे हो जाएंगे। तीसरा हथियार, चौथा, लक्ष्मी जी ने चौथा हथियार शुरू कर दिया, और वह हाथ जोड़ के बैठ गए और चरण पकड़ ली ने, काला तुम सर्वाधिकारी हो, तुम सब कुछ हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, अब दया कर दो हमारे ऊपर। साहब बोले का दया कर दे, का दया कर दे, काला एक दया कर दो, अब हम जाना था कि तुम्हें हराए तो पैबे ना। देख लिए लक्ष्मी कह रही मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, ये मैं जानती हूं, लेकिन फिर आओ तुम हमारे देश में आए हो तो एक काम तो कर दियो। साहब बोले बताओ क्या चाहिए। काला यही कर दो कि जब तुम दुनिया में जाओ कलयुग में तो अपन नाम और हमार नाम इस दुनिया में पैदा कर दे हो। सोच लो साहब कबीर को भी यहां पर ऐसा लूट रहा है, लूटने वाली है कि साहब कबीर से भी कह रही, साहब बोले जा मैं तेरा नाम अमर कर दूंगा। किया ना, वो कजड़ी बस्या का उद्धार भी किया, और वहीं पर लोगों ने मिट्टी उठा करके साहब के ऊपर फेंका, और क्या कहते थे, अरररा कबीर, ये अरररा माया, और सदगुरु कबीर का नाम साथ में हो गया, अपना नाम और मेरा नाम इस जहान में पैदा कर देना। साहब बोले जा तेरा नाम अमर कर दूंगा। और वो अरररा कबीर होली के समय में लोग कहते थे, कबीरें गाते थे, और वहां पर उसका उद्धार भी कर दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये है माया, इसे कहते माया। और बताओ इतनी बड़ी माया, और इस माया को सोच लो, सहज में कोई सोचे कि हम पार हो जाइए, हो जाइयो, एक मारे तुम्हें साहेब कही रहे तुम एक पार न पाइयो। आज तक किसी ने पार नहीं पाया, तुम भी नहीं पार पाओगे। तो हम तुमसे एक बात कही रहे, साहब कबीर कह रहे हैं, क्या तुम एक हाथ छोड़बो ना करो, यही मराओ, छोड़ो ना, यो ना सोचो कि हम त्यागी हुई गए ना, यही मराओ। हम तुम्हें एक उपाय देवे थे पार होए के, सब में रसिए सब में बसिए सबका लीजिए भाव, और हाजू सबकी कहिए रहिए अपनी ठाव। सब मराओ, ही रहो, ही खाओ, ही पियो, ही रहो, लेकिन मेरा नाम बस केवल मत भूलना। बस घर छोड़ के बन जाओगे क्या? साहिब कबीर कहा संतो माया तजी न जाई, या छुट्टी है नहीं, साहिब खुदे कही रहे, यह छुटबे न करिए। संतो माया तजी न जाई, जैसे बेल वृक्ष लपटाई, जैसे पेड़ पर बेल चढ़ जाती है, या बेल तो बरसात में चढ़ जाता है, गर्मी आवत आवत खत्म हो जाई, लेकिन एक और बेल होता है, और वो खैर नाम हो अमर बेल। देख लो खैर जरो नहीं, और अमर बेल जो जिस पेड़ पर छैल जाए वो पेड़ को सुखा देती है, सुखा देती कि नहीं? और ज्यादातर बमूल पर होए, बेरी पर होए, अधिकतर ये मैंने देखी है, जिस पेड़ पर होगी वो सूख जाएगा, बहुत थोड़ा जहां वो छैलान शुरू किया उसने पूरा झांक लेगी और सुखा देगी। ऐसा यह माया है। संतो माया तजी न जाई, जैसे बेल वृक्ष लपटाई है। साहब कह रहे हैं काम तजे तो क्रोध न छूटे। तुमने अगर काम छोड़ दिया तो क्रोध नहीं, पहली बात तो काम छूटेगा नहीं। अगर तुम अन्नहार करते हो तो काम नहीं छूटेगा। और फिर लोग कहते हम ब्रह्मचारी, और खाते हैं मखान छुआर किशमिश चिरौंजी की खीर, और फिर कहते हम ब्रह्मचारी। हो सका था ब्रह्मचारी, और अपने आप का कहा हम बहुत बड़े हैं, अरे हम बाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत बड़े, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो एक भैया यादवन कर रहा है, कहला ये ब्रह्मचारी का आदम बहुत बड़े हैं, इन्हें आज हम बता दें कि बड़े हो कि नहीं। अब वे तो दूध दही खाए वाले,
मखान छुआर किशमिश चिरौंजी की खीर। यादव जी पहुंच गए और महाराज जी के आगे हाथ जोड़ेन, कहा महाराज काल हमारे खिन दर्शन दो। और हमारे खिन बहुत दूध हो, कई भैंसी लगती हैं, दूध पियक मनो तो दूध, दही खायक मनो तो दही, माखन खायक मनो माखन, जौन तुम्हारी इच्छा और रबड़ी खायक मन हो तो वो आओ बनवा देवे, लेकिन सवेरे। पर महाराज थोड़ा जल्दी आयो, क्योंकि हमें काम मजाक होता है, तो सवेरे 5 है 6 बजे आ जाओ। कल आ जाइए, आ जाइए। महाराज जी चले तैयार। अब वो क्या करे, सवेरे सबको झाड़ा बटोरी करेस, लेकिन जौन भैंसिया दूध दे वाली ओखे आगे प्यार डार दीनेस। और एक पर्यावर आए साल भर की, ओखे आगे बढ़िया सानी, ऊपर ते और आटा धर लीने तैयार। और जैसे देखे महाराज जी आ रहे हैं तो वो आगे खसका दीनेस ओखे, और पड़ौना दीनेस ढील, और लई बाल्टी पहुंचो। और तब तक गुरु जी पास, आगे ब्रह्मचारी जी पास, और जैसे वह पड़ेवा का छोड़ेस, भैंसिया मारिस लात तो बाल्टी अलग गिरी जाए। वह फिर बेचारे ने वो हाथ पांव के ऊपर फिराएस, और हाथ पाए पुचकार पुचकुर के, और फिर पड़िया छोड़िस, और जैसे फिर तो पड़िया फिर लात मार दी, बाल्टी अलग पड़िया अलग। अब गुरु जी ढाल हुई, और वह पड़िया जो साल भर की वह खूब दनादन खाए, और वो खे आगे प्यार वह कहां खाए, और वह खा के देते रहे दूध, और वह जो खा कुछ खाए कि नहीं मिलो। अब गुरु जी बोले, कहां लगा था जल्दी जल्दी में तुम भुला गए हो कुछ। बोले का भुला गए महाराज, कहां लगा रे, वह पड़ियावा के आगे इतना बढ़िया चारा दाना आटा सब वहां, और वो धरो पड़िया के आगे, और एक के आगे प्यार डारो है कि एक मार लग नहीं रही, वो धरो एक आगे, और यो प्यारो के आगे डारो। तो वे बोले यादव जी कहां लगना महाराज, या ब्रह्मचारिणी है और या गृहस्थी वाली है। गृहस्थी वाले का कैसे बढ़िया बढ़िया दे दें, ब्रह्मचारिणी का बढ़िया बढ़िया। तब ब्रह्मचारी के समझ में आओ कि हम अपने आप का बड़ा बड़ा कहा था, ते ही के जवाब यो दे रहो हमें। हम बड़े 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 कहा था, वो खैर यो जवाब दे रहो है। आखिरकार ब्रह्मचारी उल्टा यादव जी के हाथ जोड़न कहला भैया अब का करन, हम ब्रह्मचारी हन लेकिन हम ऐसा नहीं हन। बोले नहीं, उसने सीख दिया। बोले महाराज बड़े ना बनो, बड़े कौन है, अरे सेवा करने वाला बड़ा होता है, सेवा कराने वाला बड़ा नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रिय सज्जनों, अपने जीवन को निर्मल करो, पावन करो। ऐसे नहीं होता है। आज माया हार मान गई, और आज सदगुरु कबीर साहब का नाम और अपना नाम भी जहान में पैदा करवा लिया। और सदगुरु कबीर साहब बोले जाओ, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कह दिया तो कह दिया, तेरा नाम मेरा नाम जहान में पैदा हो गया। और इसके बाद आज हम अपने साहब को क्या जानते हैं, सत्य पुरुष जानते हैं, परमात्मा जानते हैं, क्योंकि वो साहब सबका बाप है। जब साहब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है, और जो बेटा हो उतरो सो तो साहेब नहीं। वो साहब की शरण में हो तुम लोग, और जब साहब की शरण में हो और फिर भी तुम लोग भटक जाते हो। अब 18 तारीख ते पितरन की पूजा शुरू हो जाइए, हो जाइए ना। और तमाम जनी हमारे खिन पितरन में यहां पितरन की पूजा करिए ना, करती हैं। पर उनते पूछो चाहत जिंदा में खवाए रहो, तब उनका यहां वृद्धाश्रम पहुंचा देती हैं। जियत न दीनेन कौरा और मरे बनावे चौरा, और जियत पिता का मारे डंडा, मरे पिता ले जावे गंगा। जियत पिता ते ना पूछिन बात, और मरे पिता का दार और भात।